सामान्यतः गर्मी अप्रैल के अंतिम सप्ताह से शुरू होती है, पर इस बार मौसम के बदलाव के कारण मार्च के अंतिम सप्ताह से गर्मी शुरू हो गई है। ऐसी स्थिति में छोटे बच्चों के लिए गर्मी अत्यंत प्राणघातक रहती है। डॉक्टर सहीन हमारे साथ बैठे हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे 0 से 5 साल के बच्चों को किस प्रकार की सावधानी रखनी चाहिए, उनकी माताओं को किस बात का ध्यान रखना चाहिए और जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनके बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। डॉक्टर सरीन। हाँ, नमस्कार साहब, धन्यवाद श्रीवास्तव सर। मैं डॉक्टर देवेंद्र सरीन गीतांजलि मेडिकल कॉलेज में बाल चिकित्सा विभागाध्यक्ष के पद पर हूँ और मैं एक वरिष्ठ शिशु रोग विशेषज्ञ हूँ। अब जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा कि इस बार गर्मी आ गई है और ऐसा लगता है कि गर्मी थोड़ी जल्दी आ गई है इस बार, थोड़ी सी एकदम से दोपहर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, सुबह और शाम को थोड़ी कम गर्मी रहती है। इस स्थिति में जो बदलता मौसम है, जो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो क्या है, एक छोटे पेड़ की तरह होते हैं, छोटे पौधे की तरह। ज़रा सी तेज़ धूप आई मुरझा जाता है, तो उसको हमें पानी से सींचना है। तो इन बच्चों को हमें गर्मी के कुप्रभाव से बचाना होगा। अब देखिए, गर्मी आने पर बच्चों में क्या चीज़ ज़्यादा कॉमन होती है। प्रायः हमने देखा है, पिछले कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं, सभी शिशु रोग विशेषज्ञ हम देखते हैं कि बच्चों में उल्टी, दस्त, बुखार, पेट में दर्द, जी मिचलाना और भूख कम लगना, ये सारे लक्षण शनै शनै बच्चों में होते हैं। किसी बच्चे में उल्टी ज़्यादा लगती है, किसी में दस्त, किसी में पहले उल्टी फिर दस्त, किसी में पेट में दर्द, ये लक्षण चलते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा, सबसे भयंकर जो हम कहते हैं, इसका विराट रूप होता है जब बच्चे में पानी की कमी हो जाए। पानी की कमी मतलब डिहाइड्रेशन, उसको होने से हमें रोकना होगा। तो मैं सब माता पिताओं को, अपने मेवाड़ के माता पिताओं से मैं अनुरोध करूंगा, जब भी बच्चे के अंदर उल्टी लगे, दस्त हो, बच्चा खाना पीना कम करे, तो हम ये देखें कि क्या बच्चे को प्यास बहुत ज़्यादा तो नहीं लग रही, क्या बच्चा यूरिन कम तो नहीं जा रहा, पेशाब कम तो नहीं जा रहा दिन भर में, और क्या बच्चा सुस्त तो नहीं हो गया। अगर ऐसे लक्षण थोड़े से भी हमें लगे तो हम फ़ौरन उस बच्चे को रिहाइड्रेशन करें, पानी पिलाएं, सादा पानी, नमक शक्कर का घोल, नींबू पानी, नींबू की शिकंजी, नारियल पानी, फलों का रस, जो भी लिक्विड्स अवेलेबल हैं वो सब लिक्विड्स बच्चे को शनै शनै देके शुरू कर दें। अब देखिए, बड़े लोग हैं एकदम से 1 गिलास पानी पी जाएंगे, 2 गिलास, पर छोटा बच्चा है उसे बार बार थोड़ी थोड़ी देर में 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे में पेय पदार्थ अपन देते रहे। उससे क्या है, बच्चे में पानी की कमी नहीं होगी। और हमारे सारे शिशु रोग विशेषज्ञों की जो भारतीय बाल चिकित्सा अकादमी है, उसने भी यही रिकमेंडेशन दी है। और मैं आपको बहुत हर्ष से ये सूचित करता हूँ कि मेवाड़ में अपने एक यूनिटी है, यहाँ सारी स्वयंसेवी संस्थाएं, सारे चिकित्सकगण मिलकर इन बच्चों के लिए कार्यरत हैं। अब ये तो हो गया एक एस्पेक्ट इसका, बच्चों में दस्त और उल्टी वाला एस्पेक्ट। दूसरा है बच्चों में लू लग जाना, जिसको हम कहते हैं बुखार आ जाना। जब तो हम ये कोशिश करते हैं कि इन नन्हे मुन्नों को, आजकल देखिए विद्यालय भी सुबह का समय हो गया 7 या 8 बजे, और दोपहर तक बच्चों को वापस घर ले आते हैं। तो यथासंभव हो सके बच्चे को 12, 1, 2 बजे वाली जो धूप होती है, 3 बजे वाली, उसमें बाहर घूमना अवॉइड कर सके। बहुत अत्यधिक जरूरी हो तभी इन बच्चों को निकालें। और देखिए, अभी तो मार्च शुरू हुई है श्रीवास्तव साहब, मार्च एंड है, अप्रैल शुरू हो रही है, अभी तो जून तक चलेगी गर्मी, मई जून तक चलती है, लू चलती है, हवाएं चलती हैं। उस समय में हमें विशेषकर यह ध्यान रखना होगा। अब बच्चा, जब बच्चों की नेचुरली बच्चे नटखट होते हैं, फॉलो करते हैं दूसरों को, तो वो क्या है कि बाजार में अगर कोई चीज़ मिल जाती है खाने की तो बच्चा उसके लिए जिद करने लगता है। मेरा सभी माता पिताओं से अनुरोध है कि बच्चे को बाजार की चीज़ें इन दिनों में नहीं खिलाएं, बहुत कम, बहुत ज़रूरी हो तब भी हाइजीन देखकर खिलाएं। यथासंभव हो सके तो घर के बने हुए पदार्थ दें, घर के बने हुए पेय पदार्थ दें, घर का बना हुआ खाना दें। और बच्चे जब, अब इन दिनों में कोविड के बाद में स्कूल खुल गए हैं, तो बच्चे जब स्कूल जाएंगे तो नेचुरली खाने का वो भूख लगती है बच्चों को। छोटे बच्चे हैं, सुबह कम खाकर जाते हैं कई बार, तो जब बच्चा घर से जाए तो उसको भरपूर खाना खिलाकर भेजें। और एक टिफ़िन में बच्चे के लिए जो घर की बनी हुई सब्जी है, जो घर की बनी हुई रोटी है, या जो भी चीज़ है वो बच्चे को पैक करके दे। घर का बना हुआ आहार कभी बच्चे का पेट खराब नहीं करता। और साथ में बच्चों को, आजकल हर विद्यालय में आरओ नहीं है, तो सेफ वाटर पिलाने के लिए बच्चे को घर में जो भी अपन फिल्टर वाला पानी है बच्चे को बोतल में पैक करके दे दें, उस बच्चे को अपन भेजें। अब यह प्रश्न आता है कि जब बच्चा स्कूल से वापस आ गया तो बच्चे नटखट हैं, कोविड टाइम में बच्चों की आउटडोर एक्टिविटीज़ नहीं हुई बिल्कुल भी,
और कई बच्चों में तो इस कारण वजन भी बढ़ गया बच्चों का, है ना। तो हम ये चाहते हैं कि दोपहर में बच्चे को इंडोर गेम्स खिलाएं, इंडोर गेम्स। तो घर में बैठ के माता पिता उनके साथ कैरम है, चेस है, या वो होती है सांप सीढ़ी, जो भी चीज़ इजी है, गेंद से भी घर में थोड़ा खेल सकते हैं, ऐसे इंडोर गेम्स खेलें या बच्चों को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगाएं। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो कई जगह क्लासेस भी शुरू होती हैं, वहाँ पे लेके जाएं। घर में बच्चे को ड्राइंग दे दी, बच्चे को लिखने को कुछ दे दिया, कोई कविता दे दी, और जब बच्चा ये लिख ले, मैं हर माता पिता को कहूँगा बच्चे को हमेशा रिवॉर्ड दें उसको। जब बच्चे ने अच्छी, आपने कहा ये 4 लाइनें इसको उतार दो, उसने उतार दी, अच्छी तरह उतारी उसने, तो बच्चे को कोई भी काम की चीज़ जो होती है ऐसी चीज़ दें, पेंसिल दे दी, रबड़ दे दिया, स्केल दे दिया। बच्चा कहता है कि पापा मेरे पास बैग नहीं है, तो उसको बैग ला के दे दिया। तो इस रिवॉर्ड से आप देखेंगे कि बच्चा स्वतः ही बच्चा उन चीज़ों को फॉलो करने लगेगा। तो यथासंभव हो सके इन नन्हे मुन्ने बच्चों को बाहर कम निकालें। और इन दिनों में हमने देखा कि बच्चे जो थे कोविड टाइम में मास्क का प्रयोग बच्चे करने लगे थे। छोटे बच्चों में बहुत मुश्किल था, पर प्रयोग करना सीखा। अब एक एस्पेक्ट इसका ये भी है गर्मी की छुट्टियों में कि या गर्मी आने पर कि बच्चों में मिट्टी उड़ती है। अब जब हवा चलेगी तो मिट्टी के कण जगह जगह हैं, तो बच्चों में हमने बहुत यहाँ पर देखा है कि डस्ट एलर्जी बहुत कॉमन है। जो ही मिट्टी उड़ी, जिन बच्चों में सेंसिटिविटी होती है उनके सांस चलने लग जाता है, खांसी आने लग जाती है। तो उन बच्चों हम देखें जब बच्चा ऐसे वातावरण में जा रहा है, या तो मास्क पहन ले, या सिंपल अगर मास्क नहीं भी है तो रुमाल से उसका नाक ढक के रखे उस तरह में। और एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा, इन दिनों में जैसे प्रदूषण भी बहुत बढ़ गया, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है प्रदूषण बढ़ रहा है। तो गर्मी के दिनों में जैसे ऑटो वगैरह का जो डीजल एग्जॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाता है गर्मी के दिनों में, तो उससे भी बच्चे का हम बचाव करें। और एक चीज़ में बहुत ज़रूरी है कि बच्चे इन दिनों में गर्मियों में खाना पीना कम कर देते हैं, प्राय सभी बच्चों को भूख कम लगती है। तो मैं माता पिताओं से कहूँगा कि जब बच्चा खाना पीना कम करे तो उसको ऐसा आहार दें जिसको वो अच्छी तरह उसकी चॉइस का हो, वो आहार दें, और थोड़ा थोड़ा करके खिलाते रहें। इसमें बच्चे के हिसाब से अपन लोग, जैसे बच्चों को आलू की सब्जी पसंद है, गोभी की सब्जी, भिंडी बहुत शौक से बच्चे खाते हैं, तो वेरिएशंस रखें बच्चों के खाने में। दही बहुत अच्छा है इन दिनों में, दही, छाछ, ये चीज़ें बच्चे शौक से लेते हैं। चावल दें, खिचड़ी दें, जो भी चीज़ बच्चा खाता है, चपाती दें, रोटी दें। और ज़्यादातर कोशिश करें कि दोपहर के समय में, रात के समय में तो पूरा परिवार साथ बैठ के खाता है और बच्चे से बातचीत होती है, उसके सेंटीमेंट से अपन लोग साथ में शेयर करते हैं उसकी भावनाएं। दोपहर में भी जो माताएं घर पे हैं वो बच्चे को साथ बिठा के खिलाएं और उससे पूछें कि भाई तुम आगे क्या चीज़ खाना चाहते हो। तो इससे क्या बच्चे में एक खाने का डिसिप्लिन आएगा। वही हम सभी लोग चाहते हैं कि इन बच्चों में डिसिप्लिन आए। और जो गर्मी है अपना प्रकोप करती है, अगर किसी बच्चे में बुखार भी आ गया, तेज़ दस्त लग गए, तो फौरन जगह जगह चिकित्सक अपने यहाँ अवेलेबल है। शिशु रोग विशेषज्ञ को दिखाएं, अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जनरल जो भी डॉक्टर है उनको बताएं। और घर में ही जैसे मैंने बताया कि घरेलू नुस्खों से अपन नमक शक्कर का घोल, नारियल पानी, फ्रूट जूसेस, छाछ, दही और लस्सी, ये सब घर में बनी हुई जो चीज़ें हैं वो बच्चे को दे दें अपन, तो बच्चा इनको आराम से ले लेगा। डॉक्टर साहब, आपने बात तो ये की 2 साल से ऊपर, 3 साल से ऊपर के बच्चों की जो स्कूल जाते हैं, स्कूलिंग में करते हैं, बाहर निकलते हैं, लेकिन वो बच्चे जो इन्फेंट हैं 0 से 2 साल, 1 बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने कहा। जब नवजात शिशु होता है, नवजात शिशु से 1 साल तक बच्चे को हम इन्फेंट कहते हैं, उन बच्चों में लू लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उनमें। तो इन बच्चों को हम ये कहते हैं कि अब 6 माह तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध देना होता है, सिर्फ माँ का दूध। और मैं आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि माँ के दूध के अंदर भगवान ने ऐसा अमृत तुल्य बनाया है, 85% पानी होता है इसमें और बाकी सारे पौष्टिक तत्वों का समावेश है। तो जो 85% पानी है वो बच्चे में पानी की पूर्ति कम करता है। तो अगर किसी बच्चे में दस्त लगते हैं, ऐसा लग रहा है उल्टियाँ हो रही हैं, तो उल्टी की दवा देकर उसको माँ का दूध बराबर पिलाएं। 2 फायदे हैं इससे, एक तो पानी की कमी नहीं होगी और बच्चे में कुपोषण भी नहीं होगा, बच्चे की हेल्थ डाउन नहीं होगी। और जो 6 महीने से ऊपर के बच्चे हैं तब अपन जो घर के बने हुए, जैसा मैंने बताया, नारियल पानी, ये सब दे सकते हैं। जितना बच्चा छोटा होगा उसको चांसेस रहते हैं कि इन्फेक्शन होने के या लू की चपेट में आने के। और
बच्चों में इन दिनों में मैं अनुरोध करूंगा सभी से कि छोटे बच्चों में खुले कपड़े कम डालें, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं डालें, सिंथेटिक कपड़े नहीं डालें जिससे पसीना नहीं हो, खुले खुले कपड़े बच्चे के डालें आराम से, जिससे हवा अंदर बाहर आ सके बच्चों के। और अगर ऐसा लगता है कि बच्चा तेज़ बुखार है बच्चे के, या बच्चा का सही नहीं लग रहा बच्चा बिल्कुल भी, तो फ़ौरन अपन सलाह ले सकते हैं। कुछ घरेलू उपचार जो दादी माँ बताती थी उसके बारे में कुछ बताएंगे हाँ, बच्चों सही, के? हाँ। अब इसमें घरेलू उपचार ऐसे दे दें जिनसे बच्चों में कोई नुकसान नहीं होता। घरेलू उपचार शुरू करें जो ही कोई सुविधा नहीं है, घरेलू उपचार दें, पर यथासंभव हो सके आजकल सभी जगह चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं, चिकित्सा में भी अपन उनकी राय ले सकते हैं। घरेलू उपचार में जैसे अपन बच्चे को, जैसे अपन कहते हैं कि सर्दी वगैरह लग गई तो हल्दी की चीज़ें देते हैं जिससे रेजिस्टेंस बढ़े, वो चीज़ दे सकते हैं। हल्दी, काली मिर्च मिला के दूध में मिला के देते हैं अपने यहाँ, मलठी मिला के देते हैं, वो चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो बच्चे को प्रचुर मात्रा में दे सकते हैं अपन। और इसके अलावा घर का बना हुआ मट्ठा, जो घर के बनी हुई जो छाछ होती है, छाछ के अंदर रोटी भिगोई होती है, वो दे बच्चे शौक से खाते हैं, तो उसके कारण क्या बच्चे में एक तो एनर्जी भी आएगी और बच्चा कुपोषित नहीं होगा। तो ये सारे नुस्खे, और शरीर का तापमान उतारने के लिए हम खूब पानी पिलाएं, ठंडे वातावरण में रखें। और घरेलू नुस्खे ये होते थे जहाँ पहले, अब तो अपने यहाँ एयर कंडीशन आ गए, कूलर आ गए, और अपने यहाँ क्या क्या चीज़ें, और पंखे आ गए। पहले पंखे भी नहीं होते थे, तो माताएं क्या करें, जिस बच्चे का तापमान बढ़े थोड़ा गीला करके एक चुन्नी को या पतली कोई कपड़े को उसको बच्चे के शरीर पर लपेटते। ये बहुत अच्छा इफेक्टिव घरेलू उपचार है। तो ये जो उपचार है ये बच्चे को लू लगने से, तापमान बढ़ने से, गर्मी की चपेट में आने से डेफिनेटली ये रक्षा करेंगे। और मेवाड़ की जनता बहुत, मैं बताऊंगा कि जागरूक है, बहुत जागरूकता आ गई है अपने अंदर, तो पेरेंट्स की अवेयरनेस भी अच्छी है। और विभिन्न मीडिया के सामंजस्य से, विभिन्न अखबारों में, पेपर्स में आता है, उससे, सोशल मीडिया के कारण, और चिकित्सक भी समय समय पर आप लोगों को ऐसी जानकारी देते हैं, उन सब का समावेश करें इसके अंदर। और स्कूल टीचर्स की बहुत इंपॉर्टेंट इसमें है। छोटे बच्चे जो है 5-6 साल, वो कई बार माता पिता का इतना कहना नहीं मानते, स्कूल टीचर का। तो एक स्कूल टीचर से हमेशा सामंजस्य रखें, बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो, स्कूल टीचर अगर कहेगा कि बच्चों घर का बना हुआ खाना है वो खाएंगे। और हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, हैंड हाइजीन ये हमेशा ध्यान रखें। जब भी बच्चा भोजन खाए हमेशा अपने हाथ अच्छी तरह धोए। हाथ के अंदर अपन देखेंगे कि अगर जरा सा भी कीटाणु रह गए वो बच्चे के लिए प्राण घातक सिद्ध हो सकते हैं, बच्चों में डायरिया कर सकते हैं। हमेशा जब भी बच्चा खाए खाना, उससे पहले हाथ धोए, खाने के बाद में भी हाथ धोए, और कुल्ला जरूर करे जिससे बच्चों के दांतों में खाद्य पदार्थ के कण नहीं रुके इसमें। तो ये सब चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम जो गर्मी है, गर्मी को हम लोग एंजॉय करेंगे और गर्मी से हम बच्चों की रक्षा भी कर पाएंगे।